सभी को मेरा नमस्कार। नॉलेज विसीए यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए छात्रवृत्ति पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप शिक्षा सत्र 2021-22 में नवीन विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप पोर्टल में ऑनलाइन पंजीयन उनका कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर या फिर आपके सिस्टम पर आपको ब्राउजर ओपन कर लेनी है। उसके बाद आपको इस तरह से सीजी स्कूल स्कॉलरशिप टाइप करनी है और उसके बाद फिर आपको सर्च करनी है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक नया होम पेज आ जाएगी, एक नई स्क्रीन आपके सामने दिखाई पड़ेगी। जैसे ही स्क्रीन आपके सामने दिखाई पड़ेगी इस तरह से, तो यहाँ पर देखिए आपको ये दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर शुरुआत में देखिए https://scholarship.cg.nic.in यही स्कॉलरशिप पोर्टल का ऑफिशियल लिंक है। तो इसके ऊपर हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने स्कूल स्कॉलरशिप पोर्टल का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से। तो साथियों, इस तरह से हमारी स्क्रीन दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यूजर आईडी और पासवर्ड और नीचे में है ये कैप्चा कोड। इसको एंटर करने के बाद हमको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड वही रहेगा जिसका आपने पिछले वर्ष फॉर्म भरने के लिए उपयोग किया था। तो आपको उसी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके आपको लॉगिन करनी है। यदि आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है फॉरगेट पासवर्ड का, वहां से आप अपना पासवर्ड नया क्रिएट कर सकते हैं। उससे संबंधित जो वीडियो है हमने पहले से ही चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से सीधे इसको वॉच कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मैं अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर कर लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने अपना ये कैप्चा कोड एंटर किया और उसके बाद सीधा हम लॉगिन बटन पर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन बटन पे प्रेस करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है और हम अपने विद्यालय के स्कॉलरशिप पोर्टल के डैशबोर्ड पर चले जाते हैं। इस तरह से हमारे सामने स्क्रीन आती है। लॉगिन करके स्कूल का नाम लिखा होता है और जिस शिक्षा की आईडी से आपने ओपन किया है उसका नाम भी यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा और यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी हमको शो होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर होम करके दिया है, फिर यहाँ पर दिया है पंजीयन 2021-22, यहाँ पर दिया है पंजीयन 2020-21। यहाँ से आपको रिपोर्ट, संवितरण, यूजर मैनेजमेंट, हेल्प और लॉग आउट। तो अभी हमको क्या करना है, पंजीयन 2021-22 के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से टेप्स आ जाते हैं। नवीन विद्यार्थियों का पंजीयन फॉर्मेट ए, विद्यार्थियों का प्रमाण पत्र अपलोड करें, आय, जाति, अस्वस्थ, धंधा, आधार, इस तरह से। और पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन फॉर्मेट ए सुधारे या निरस्त करे, विद्यार्थी का साला परिवर्तन करे, साला प्रतिवेदन फॉर्मेट भी प्रविष्ट करे और साला प्रतिवेदन फॉर्मेट भी अपलोड करे। और कुछ जो विकल्प है अभी इसमें आया नहीं है, जैसे ही भी आएंगे उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज की वीडियो में कि नवीन विद्यार्थियों का पंजीयन हम किस प्रकार से करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है नवीन विद्यार्थी का पंजीयन फॉर्मेट ए, यानी कि फॉर्मेट एक के आधार पर ही आपको विद्यार्थी का पंजीयन करना है। इसमें उन्हीं विद्यार्थियों का पंजीयन करने हैं जो पिछले वर्ष तक के स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं कर पाए हैं। उन्हीं विद्यार्थियों को हमको नवीन पंजीयन करना है। जो विद्यार्थी पिछले वर्ष तक स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं उनका हमको इसमें नवीन पंजीयन नहीं करना है, बल्कि उनका हमको नवीनीकरण करना है। नवीनीकरण किस प्रकार से करनी है इसके बारे में जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो चलिए, जैसे ही हम नवीन विद्यार्थी का पंजीयन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पंजीयन के ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाता है। कुछ इस तरह से हमारे सामने स्क्रीन दिखाई पड़ती है। यहाँ पर लिखा होता है नवीन विद्यार्थी का पंजीयन फॉर्मेट ए और यहाँ पर है शैक्षणिक वर्ष 2021-22। ये ऑटो फील्ड है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है शैक्षणिक जानकारी में यूडाइस कोड, स्कूल का नाम और यूडाइस कोड दिया हुआ। यहाँ पर दिया है वर्तमान कक्षा, यहाँ से आपको कक्षा चयन कर लेनी है जिस क्लास के विद्यार्थी के लिए आप नवीन स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लास 3 चयन कर लेता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको उन्हीं विद्यार्थियों का नवीन फॉर्म भरना है जिसको अब तक के छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुआ है एक बार भी। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शंस है वो डिसेबल है। उसके बाद यहाँ पर दिया है प्रवेश क्रमांक, तो यहाँ पर हमको विद्यार्थी का प्रवेश क्रमांक एंटर कर देनी है इस तरह से। जैसे ही हम प्रवेश क्रमांक एंटर करते हैं तो नीचे की ओर हमको और ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है 11वीं और 12वीं के लिए संकाय। यदि आप 11वीं और 12वीं के लिए फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर आपको संकाय चयन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है व्यक्तिगत जानकारी, विद्यार्थी का नाम, कृपया श्री न लगाएं, यानी कि आपको श्री, कुमारी या भी जो भी है उसको आपको लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि संबोधन लगाना नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए विद्यार्थी का नाम दिया है। तो यहाँ पर चलिए हम विद्यार्थी का नाम एंटर कर लेते हैं इस तरह से। आपको विद्यार्थी का नाम एंटर करनी है इस तरह से। उसके बाद दिया है पिता का नाम, पिता का नाम भी हमको यहाँ पर एंटर कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद दिया है माता का नाम, यहाँ पर हमको माता का नाम एंटर कर लेनी है इस तरह से। और जैसे ही आप माता का नाम एंटर कर लेते हैं उसके बाद अगला ऑप्शन दिया है क्या पालक अस्वस्थ धंधा व्यवसायी है एवं क्या उनके पास वर्तमान सत्र का प्रमाण पत्र है। यदि आप यहाँ पे यस करेंगे तो हमारे सामने ये वाला
तो ये वाला हमारा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, डिसेबल था, अब वो क्या हो जाएगा आपका इनेबल हो जाएगा। और यहाँ से अस्वच्छ धंधा व्यवसायी पालक कौन है उसको यहाँ से आपको बताना पड़ेगा कि फादर है कि मदर है। यदि आप फादर क्लिक करते हैं इस तरह से तो फादर यदि करता है तो फादर आपको चयन करना है, और माता चयन मतलब वहाँ काम करती है तो आपको माता का चयन कर लेनी। चूंकि इसके मामले में ये अस्वच्छ धंधा व्यवसायी नहीं है तो इसको मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। जैसे ही हम नो करेंगे तो ये वाला ऑप्शन जो हमारा क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, इसको भरने की आवश्यकता नहीं है इस तरह से। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पर दिया विद्यार्थी का आधार नंबर 12 अंकों में दर्ज करें। यहाँ पर हमको विद्यार्थी का आधार नंबर 12 अंकों का यहाँ पर इंटर करनी है, जैसा कि विद्यार्थी के आधार कार्ड में लिखा हुआ है। तो चलिए इसको एंटर कर लेते हैं। तो इस तरह से आधार नंबर एंटर करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे आधार नंबर एंटर करते हैं उसके बाद अगला ऑप्शन दिया है आधार कार्ड के अनुसार विद्यार्थी का नाम। यहाँ पर लिखा है आधार कार्ड में दर्ज विद्यार्थी का नाम अंग्रेजी में, जैसा आधार कार्ड में विद्यार्थी का नाम लिखा हुआ है हूबहू वैसे ही हमको यहाँ पर अंग्रेजी में एंटर कर देनी है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर दिया है लिंग, यहाँ से हमें विद्यार्थी का लिंग चयन कर लेना है कि मेल है कि फीमेल है कि ट्रांसजेंडर इस तरह से। और उसके बाद अगला ऑप्शन दिया है जाति वर्ग, यहाँ से हमको ड्रॉप डाउन से उसका जाति वर्ग का चयन कर लेना है कि जनरल है, एससी है, एसटी है कि ओबीसी है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर दिया है विद्यार्थी का जन्म दिनांक, यहाँ पर हमको विद्यार्थी का डेट ऑफ बर्थ भी चयन कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ से विद्यार्थी का डेट ऑफ बर्थ चयन कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हम विद्यार्थी का हमने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चयन कर लिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा है मोबाइल नंबर 10 अंकों में दर्ज करें, तो यहाँ पर हमको विद्यार्थी का 10 अंकों का मोबाइल नंबर एंटर करनी है। यदि विद्यार्थी का मोबाइल नंबर नहीं है तो यहाँ पर देखिए दिया गया अगर स्वयं को मोबाइल नंबर ना हो तो अपने करीबी मित्र या फिर रिश्तेदार का नंबर दे। यहाँ पर किसी एक का विद्यार्थी का यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको एंटर कर देनी है इस तरह से। चलिए हम यहाँ पर विद्यार्थी का मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं इस तरह से। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया है छात्रवृत्ति हेतु बैंक खाते का विवरण। बैंक खाते से संबंधित सभी जानकारी बैंक पासबुक के अनुसार दर्ज करना आवश्यक है। जैसा बैंक पासबुक में लिखा हुआ है हूबहू हमको वैसे ही यहाँ पे एंटर करनी है। तो सबसे पहले दिया है बैंक का नाम, तो यहाँ पर हमको ड्रॉप डाउन से बैंक का नाम चयन कर लेना है इस तरह से। जो भी बैंक है विद्यार्थी का, यदि विद्यार्थी का अकाउंट नहीं है तो हमको उसके पालक का देना है। तो इस तरह से हमने विद्यार्थी का बैंक का नाम चयन कर लिया। ड्रॉप डाउन से बैंक का नाम चयन करने के बाद अगला जो ऑप्शन हमारे सामने आता है वह है शाखा का नाम। जैसे ही आप बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर शाखा का नाम भी आपको ड्रॉप डाउन से ऑटोमेटिक मतलब सेलेक्ट करनी है इस तरह से। उसके बाद जैसे ही आप शाखा का नाम चयन करते हैं तो यहाँ पर आईएफएससी कोड जो है वह ऑटो इस प्रकार देखिए यहाँ पर आईएफएससी कोड क्या है भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आईएफएससी कोड आ चुका है। फिर यहाँ पर लिखा है खाता क्रमांक, यहाँ पर विद्यार्थी के खाता क्रमांक आपको एंटर करना है। यदि विद्यार्थी का खाता क्रमांक नहीं है तो उनके पालक का खाता नंबर हमको यहाँ पे एंटर करनी है। उनके पालक से की जो खाता संबंधी जानकारी है उसको हमको यहाँ पर एंट्री करनी है। इस तरह से आपको खाता की एंट्री कर लेनी है और उसको आपको एक बार मिला कर लेना है कि आपने जो एंट्री की है वह प्रविष्टि जो की है वह सही है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है क्या बैंक खाता विद्यार्थी के नाम पर है, तो उसको यहाँ पर ड्रॉप डाउन से यस आ नो करना है। चूंकि यह जो अकाउंट है पालक के नाम पर इसलिए मैं यहाँ पर नो कर रहा हूँ। जैसे ही हम नो करते तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिसेबल से इनेबल हो जाएगा। यदि नहीं है तो खाता धारक का हमको यहाँ पे नाम चयन करना है। चूंकि यह उसके माता के नाम पर है तो मैंने यहाँ पे मदर चयन कर दिया। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है ये हमारा क्या रहेगा, डिसेबल है, ये इनेबल नहीं है। यदि किसी मामले में आपका डिसेबल इनेबल होगा तो यहाँ पे आपको चयन करना है। आपको जानकारी बतानी है कि क्या अभिभावक के पास 10 एकड़ से अधिक भूमि है, यस या नो में अभिभावक की वार्षिक आय कितनी यहाँ पे आपको फिल करनी है, और क्या विद्यार्थी सरकार द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त छात्रावास में रहता है यहाँ पे नहीं, उसकी भी आपको यहाँ पर चयन कर लेना है। इस तरह से पूरी प्रविष्टि करने के बाद आपको एक बार सरसरी तौर से जाँच कर लेनी है कि कोई गलत त्रुटि तो नहीं हुई है। उसके बाद फिर आपको ये सेव करें बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सेव करें बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक कंफर्मेशन पेज आता है जिसमें लिखा होता है क्या विद्यार्थी डाटा फार्म ए सुरक्षित करना चाहते हैं, कृपया सुनिश्चित कर लीजिए। तो आपको यस पे क्लिक करना है। जैसे ही हम यस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया नोटिफिकेशन आ जाता है। इस तरह से हमारे सामने एक नया नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है विद्यार्थी का पंजीयन सफलतापूर्वक हो गया है, विद्यार्थी का आवेदन क्रमांक करके यहाँ पर एक नंबर आता है। इस तरह से फिर हमको ये ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं तो हमने सफलतापूर्वक एक विद्यार्थी का
तो इसी प्रक्रिया के द्वारा आपको बारी बारी से नवीन विद्यार्थियों का स्कॉलरशिप पोर्टल में पंजीयन करना है, छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो पुराने विद्यार्थी है उनका आपको नवीनीकरण किस प्रकार से करना है, साला प्रवर्तन किस प्रकार से करनी है, फॉर्मेट भी कैसे भरनी है और सेंड टू डीओ किस प्रकार से करना है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से बने रहें। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।